पार्वती ने कहा, प्रभु मैंने कब कहा कि मैं अलग अवतार लेना चाहती हूँ, हम लोग जुगल अवतार लेंगे। बानर रूप में श्री हनुमान जी प्रकट हुए और बानर की शक्ति बानर की पूंछ में थी, इसलिए पूंछ पार्वती जी पूंछ रूप में अवतरित हुए। ज्यादातर राक्षसों का संहार किसने किया? पूंछ ने किया। लंका किसने जलाई? पूंछ ने जलाई। रावण की मूंछ किसने काटी? पूंछ ने काटी। शक्ति है। मानस मयंक में लिखा है कि रामदूत है शंभुजू शक्ति महाभवानी, एक रूप हवै के बसे गुणित काशी जानी। एक ही स्वरूप में दोनों प्रकट होने का मन बना। इतना ही नहीं, यहां तक कहा गया है, नंदी भृंगी च चंडी च गणेशो गण सेविता कर्माध्यक्षा सुराध्यक्षो विश्रामो जगतांपति। नंदी, भृंगी, चंडी मां, रणचंडी, गणेश, कार्तिकेय, ये सब हनुमान जी के ही स्वरूप में, एक ही रूप में प्रकट हुए। सब मान हनुमान जी एक अवतार नहीं, सबके युगल अवतार है। मां पार्वती का एक नाम महाकाली है, मां काली। और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली देखो काल रसना पसारी। काल कौन? महाकाल। काल ने मानो जिस समय लंका जल रही है, काल ने जीवा फैलाई हो लंका को चाट खाने के लिए। और काल की शक्ति क्या? महाकाली। और वह महाकाली कौन लग रही? हनुमान जी की पूंछ। आग लगे हुए झूल रही, मानो महाकाली तांडव कर रही है। इतना ही नहीं, श्री हनुमत सहस्त्र नाम में यहां तक लिखा गया है, पार्थ ध्वजो वायु पुत्रो अमित पुच्छो अमित विक्रमः ब्रह्म पूच्छा पर ब्रह्म पूछो रामेष्ट कारकः। जो अर्जुन जी के ध्वजा पर विराजमान है, ऐसे हनुमान जी वायुपुत्र, अमित पूंछ वाले, असीम पराक्रमी जिनकी पूंछ है, जिनकी पूंछ ब्रह्म पूच्छा, जिनकी पूंछ ब्रह्म है, पूंछ भगवान है। अब आप कहोगे पूंछ कैसे भगवान हो सकती है? साक्षात मां काली, मां पार्वती है। जिस समय लंका का निर्माण हुआ, उस समय लंका भगवान शंकर पार्वती मां की हट के कारण बनवाते हैं। पार्वती मां ने कहा सब लोग अपने अपने धाम में रहते हैं और हम कैलाश में पड़े हुए हैं, बाबा हमें भी मकान चाहिए। शंकर जी ने कहा हमारे भाग्य में नहीं, रहने दो। लेकिन हट थी। विश्वकर्मा जी से कहकर लंका का निर्माण करवाया। और लंका जो राक्षसों का घर है, उसके लिए गोस्वामी जी सुंदरकांड में लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। जहां रावण रहता वहां मंदिर कैसे हो सकते हैं? सत्य यह कि उस लंका का निर्माण शंकर जी के लिए हुआ। और विश्वकर्मा ने जब निर्माण किया तो जगह जगह मंदिर बनाए कि ना जाने बोले बाबा का कहां बैठने का मन हो, कहां प्रभु के दर्शन करना चाहे, इसलिए मंदिर 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 प्रतिकर सोजा है। पुरोहित को बुलाया गया घर प्रवेश के लिए, गृह प्रवेश के लिए। रावण के पिता विशर्वा आते हैं, पूजा करवाते हैं। दक्षिणा की बात आई तो केकसी ने पति का हाथ पकड़कर कहा मैं मांगूंगी। लंका सोने की देकर पागल हो गई। कहा जिसका पूजा करवाई घर की वही घर चाहिए। पार्वती मां ने हृदय से शाप दिया कि जिस गृहस्थी में मेरा वास नहीं हुआ, उस गृहस्थी में तेरा भी वास नहीं हो पाएगा, और इस गृहस्थी को स्वयं मैं ही नष्ट करूंगी। तभी हनुमान जी की पूंछ रूप में अवतरित होकर लंका का दहन कर यह कारण है। बड़ी गहरी कथाएं हैं।
बड़ा समय चाहिए इनको सुनने के लिए। अब शंकर जी ने और मां पार्वती ने अवतार लेने की सोच ली, तो अवतार किसकी कोख से ले? देवराज इंद्र की अमरावती, उसकी राजधानी में, इंद्र की राजधानी में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुंजिक स्थला। बड़ी सुंदर थी, चंचल थी। एक बार उससे ऋषि का उपहास हो गया। ऋषि ने शाप दिया, तुमने बानरों के जैसे, बंदरों के जैसे हरकत की है, जाओ बानरी हो जाओ। दुहिता बानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मना, वही बानरी बनके कुंजर नाम के बानर के घर में जन्म लिया। जवान हुई, सुमेरु पर्वत पर राज करने वाले परम धर्मात्मा महाराज केसरी जी से विवाह हुआ। केसरी जी के कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही। भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने कहा, सुबह सुबह फलाने दिन सूर्य को नमस्कार करते हुए अपने हाथों को जोड़ करके खड़ी हो जाना। हे अंजना जी, क्या नाम हनुमान जी की माता का? हे अंजना जी, खड़ी हो जाना, तुम्हारे हाथ में मैं जो भी फल डालूं उसका ग्रहण करना, तुम्हारे घर पुत्र होंगे। वही फल जिसके लिए विशेष रूप से श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि आए यज्ञ करने के लिए और यज्ञ को पूर्ण करवाया। तभी यज्ञ कुंड में से सर्वप्रथम एक पुरुष अवतरित हुए, पुरुष निकले जिनको कहा जाता है यज्ञ नारायण। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भागवत जी में आपने श्रवण किया है इस प्रसंग में। चरु फल प्रदान करते हैं, कहा इससे तुम्हारे पुत्र होगा। चरु फल को बराबर तीनों रानियों में दे दिया गया। उस चरु फल के प्रताप से आखिर वह दिन आगे ही गया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। राम सिया राम। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि पीता। राम सिया राम। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम। मध्य दिवस अति शीतल खामा। राम सिया राम। पावन लोक लोक विश्रामा। राम सिया राम। पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम। एक बार राम सिया राम जय राम। हनुमान जी भजन कैसे करते हैं कभी देखा? अनुभूति हुई? राम सिया राम। राम सिया राम। जय जय श्री। चांदनी रातें हैं, शुक्ल पक्ष, प्रभु का प्रिय अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर 12 बजे का समय, एक सा मौसम। अप्रैल में ना गर्मी होती है ना सर्दी, एक सा मौसम। मां कौशल्या जी के घर दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगत के नाथ पर ब्रह्म परमेश्वर अखंड करुणा वर्णालय स्वयं जगत पिता परमेश्वर चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री राम भगवान। मां ने स्तुति आरंभ की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
हितकारी, हर्षित महतारी मुनि बनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण गणमान नयन विशाला, शोभा सिंधु धराधरी। प्रणाम 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 प्रणाम। प्रभु कहते हैं माँ मैं पुत्र बनकर आया हूं, प्रणाम तो मुझे करना है, आप क्यों कर रहे हैं? मां ने कहा प्रभु आप तो पूरी दुनिया के पिता बनकर प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज स्वरूप। आप तो किसी भी दृष्टि से पुत्र नहीं लग रहे। मेरी मनोरथ को पूर्ण करे, मेरा पुत्र बने। भैया क्या करें? आज्ञा करूंगा। सबसे पहले ये जो हाथों में आपने अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं इनको त्याग दो। जो आज्ञा जो आज्ञा त्याग दिया। अब ये चारों भुजाएं छोड़ो। दुनिया क्या कहेगी, इसके घर चार भुजाओं वाला पैदा हुआ, कैसा विचित्र बालक है। दो भुजाएं क्या हो, दो रत्न जो आज्ञा है, दो बुझाई है। अब मां अरे 20-25 फीट का इतना बड़ा पुत्र छोटा बनो, नन्हा बनो, जो आज्ञा है। अब पुत्र तो नंगा पैदा होता है, वस्त्र त्यागो, जैसी आज्ञा है। अब मां ने अब भी नहीं उठाया। प्रभु से कहा बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, अब रो रो। प्रभु ने जैसे ही किलकारी मारी, पूरे कनक भवन श्रीधाम अयोध्या में जय जयकार गूंजने लगी। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज। विप्रदेव सुर संत हित लीन मनुज अवतार। रानियों को पता चला, दासियों को पता चला, भागती हुई आ रही, भागती हुई आ रही। प्रभु ने धर्म रूप में अवतार लिया। रामो विग्रहवान धर्मा, जिसको धर्म समझना हो राम जी के दर्शन करें। राम जी अपने आप में धर्म है। प्रभु का प्राकट्य हुआ, दशरथ जी को पता चला। दशरथ जी भागते भागते आए, जैसे ही पुत्र को देखा अपनी देह की सुधि भूल गई। गौ दान करते, मणि दान करते, मोती सोना चांदी सब लुटाते। इतने में ही दूसरी रानियों के यहां से भी संदेश आया। कैकेयी जी को पुत्र हुआ, मां सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। जिस पिता को एक पुत्र के लिए तरसना पड़ा, वह 4 पुत्रों का पिता हुआ। आनंद ही आनंद में डूब गए, आनंद ही आनंद में डूब गए। इधर प्रभु का प्राकट्य हुआ, उधर श्री हनुमान जी महाराज ने भी अवतार ग्रहण किया। मां अंजना की गोदी से मानो वायुदेव ने स्वयं शंकर जी के अंश को मां अंजना जी की गर्भ में प्रवेश करवाया, इसलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। उधर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। भगवान का 9वीं तिथि को हनुमान जी का पूर्णिमा, एक ही माह एक ही पक्ष, दोनों ओर उत्सव है। दोनों ओर के उत्सव का आनंद लिया जाए। दोनों ओर ही उत्सव है। पूरी अवध में, पूरी अयोध्या जी में उत्सव मनाया जाने लगा। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम
कारुण्यरूपं करुणाकरवतान्वयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं श्रीमन्त्रपथे। तो इस रंग उत्सव की, रंग महल की हम सब लोग शुभकामनाएं लें। सब गाइए मेरे साथ, मेरी तरफ ध्यान रखते हुए। उधर देख, वो गए। क्या गाना है? राम दशरथ के घर जन्म में, राम दशरथ के घर जन्म में, सितारा हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्म में, राम दशरथ के घर, राम दशरथ के घर जन्म में। एक बार आपको गाड़ी। राम दशरथ के घर जन्म में, सितारा हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्म में, सितारा हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्म में, सितारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, लोग दर्शन को चले आए, सितारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन चले आए, सितारा हो तो ऐसा हो। जय जय। आगे लिखा है, यज्ञ के काम करने को, यज्ञ के काम करने को, मुनिवर ले गए बन को, मुनिवर ले गए बन को। उड़ाए शीश दैत्यन के, उड़ाए शीश राक्षस के, उड़ाए शीश दैत्यन के, निशाना हो तो ऐसा हो। उड़ाया राम की जय राजा राम, ओ अवधधर आनंद भयो जय राजा राम की। जय राजा राम, अवधधर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध के आनंद भयो जय राजा राम की। जय राजा राम की, जय राजा राम की। जय राजा राम की, जय राजा राम की। जय राजा राम की, जय राजा राम की। राजा राम की, जय राजा राम की। अवधधर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध के आनंद भयो जय राजा राम की। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। मेरी प्रार्थना है श्रद्धे से सूरज को तैयारी कर आना सा, खूब तैयारी करके आना। और दो ही कन्याओं को भगवान राम जी और माँ जानकी जी के स्वरूप में बनाना, दोनों। चंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, लाडले लखन लाल की। आपने कथा श्रवण करी, भगवान का जन्म हुआ। जैसे ही अवध वासियों को पता चला कि अवध नरेश प्राकट्य उत्सव हो चुका है, अवध नरेश का प्राकट्य हो चुका है, सारे लोग अवध निवासी प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए भीड़ बनकर के उमड़ने लगी।
और लोग किस तरह कह रहे हैं आपस में, चलो 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 दर्शन करने के लिए, चलो दर्शन करने के लिए। और सभी नगर निवासी आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, ओ चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, हे प्यारे रघुरैया जी प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया ने आरे रघुरैया, चलो रे सखी, चलो रे सखी, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान रामचंद्र जी का रे सखी देख आओ प्यारे रघुरैया, हाँ प्यारे रघुरैया जी प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया ने आरे रघुरैया, जी प्यारे रघुरैया जी प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया ने आरे रघुरैया, चलो रे सखी हो, चलो रे सखी, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए प्यारे रघुरैया, जय हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, चलो रे सखी, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए हरि प्यारे बोल। रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। जय श्री राम। प्रेम से ताली बजाते हो सब। ये प्यारे रघुरैया जी प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया, जी प्यारे रघुरैया जी प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया ने आरे रघुरैया, चलो रे सखी, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। जय हो। सभी लोग एक बार भगवान राम के लिए नाचेंगे और हाथ ऊपर करके सभी लोग उठ करके भगवान राम के लिए नाचेंगे। नचना भी इबादत बन जांदा, नचन दा जे कर ढंग होवे, इस करते ओही नच सकदा जिने उत्ते नाम दा चढ़िया रंग होवे। जे आप नचावे ते नचना पैंदा जे सामने होवे राम ते नचना पैंदा सभी नाच के हाजिरी सारे गरे 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 गरे
मस्त फकीर किसी दिन याद करोगे, हम हैं मस्त फकीर किसी दिन याद करोगे, हम हैं मस्त फकीर किसी दिन याद करोगे। होवोगे दलगीर, होवोगे दलगीर किसी दिन याद करोगे। हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं मस्त फकीर किसी दिन याद करोगे, हम हैं मस्त फकीर याद में होवे। अच्छा एक गल सुनाओ जी, मैं देखे गल लगता है एक बार आप भी नच के परमात्मा के नाम के उत्ते नचना है। अपने ब्याह शादियों के विच सारे नचते ने, अपने भरा भैनों की शादियों के विच सारे नचते ने। अज सारे रब दा अज सारे रामचंद्र जी जेडे सारे के पिता ने, अज सारे के पिता का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो सारे नच के हाजरी लगाएंगे एक बारी। नी सारे गरे सारे गरे सारे नी सा पा मा गा 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 नी सारे गरे 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 नी सा पा मा रे गरे गा सा। जय हो। चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले चलेगा, चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले। ओ मस्त बना देंगे बीबा, चढ़ा देंगे बीबा, मस्त बना देंगे बीबा, चढ़ा देंगे बीबा। ओ मस्त बना देंगे बीबा, चढ़ा देंगे बीबा, मस्त बना देंगे बीबा, चढ़ा देंगे बीबा। ना जाई मस्ता देवे ना जाई बोरी वाले देवे, मस्त बना देंगे बीबा, ना जाई मस्ता देवे, मस्त बना देंगे बीबा। एक बार हाथ ऊपर करके होय 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 जय हो। होय 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 होय। सिर ते टोपी पर नीयत खोटी, सिर ते टोपी पर नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर धर के हो लैना की टोपी सिर धर के हो लेना की टोपी सिर पर के, हो लैना की टोपी सिर धर के हो लैना की टोपी सिर धर के। जिलेबी पे पर अपना मिलिया, ओ जिलेबी पे पर अपना मिलिया, हो लैना की जिलिया विच बढ़ के हो लैना की जिलिया विच बढ़ के हो लैना की जिलिया विच बढ़ के। जिलेबी पे पर अपना मिलिया, ओ जिलेबी पे पर अपना मिलिया, ओ लैना की जिलिया विच बढ़ के हो लैना की जिलिया विच बढ़ के हो लैना की जिलिया विच बढ़ के। ओ बुल्ले शाह तुम कहियो जमदा है यार बिना बदलियो जमदा, देश लाल होए कट कट के आ जाया
सियावर रामचंद्र महाराज बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। आज राम मेरे कर आए, भगवान मेरे कर आए। आज राम मेरे कर आए, भगवान मेरे कर आए। नीले ऊंचे आपादानी, मेरी कुटिया के बाग जगाए। नीले ऊंचे आपादानी, मेरी कुटिया के बाग जगाए। आज राम मेरे कर आए, भगवान मेरे कर आए। आज राम नीम चुन चुन बैर लिया, अपने राम नु भोग लगावा। नीम चुन चुन बैर लिया, अपने राम नु भोग लगावा। नियो हस हस, नियो हस हस खांदा जाए। श्री राम मेरे भगवान मेरे कर आए। नीम चुन चुन कलियां ले आवा, अपने राम की शेख बिछावा। नीम चुन चुन कलियां ले आवा, अपने राम की शेख सजावा। नीम चुन चुन कलियां ले आवा, अपने राम की शेख बिछावा। नीम चुन चुन कलियां ले आवा, अपने राम की सेज सजावा। ओ शेज पे बैठा जाए, आज राम मेरे कर आए। आज राम मेरे कर आए, महाराज मेरे कर आए। आज राम मेरे कर आए, गुरुदेव मेरे कर आए। ओ महावीर मेरे कर आए, महावीर मेरे कर आए। बधाई हो। पर एक समाचार कल के लिए, आप सबने देखा होगा बाहर पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर पे बड़े बड़े शब्दों के साथ लिखा हुआ है कि 20 तारीख को श्री गंगाधर जी महाराज, द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज जी के सपुत्र यहाँ पे आ रहे हैं। आपने सबने पढ़ा होगा, लेकिन किसी कारणवश खेद से कहना पड़ रहा है, बजे उनकी मीटिंग है सुहांजना में।
क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा यज्ञ शुरू होने जा रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था, हर साल हर वर्ष गोपाल यज्ञ होता है और 108 गौ का दान किया जाता है। बहुत भव्य पंडाल बनता है जहां पे कम से कम भी 50 लाख से ज्यादा जनता इकट्ठी होती है। तो उसी यज्ञ के उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई है। उन्होंने अपने सारे के सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए हैं, कोई भी प्रोग्राम आगे नहीं जाएंगे वो भी। लेकिन विशेष आग्रह करने पर हमें फिर भी आप लोगों को दर्शन करवाने थे। उनके 23 तारीख का समय उन्होंने हमें दे दिया है। 23 तारीख शाम को 7:30 या 8 बजे के करीब पूज्य श्री महाराज जी का आगमन यहाँ पे हो जाएगा। और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग कृपया ठीक 7:30 नहीं 7 बजे ही यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि आपको बाद में इधर बैठने लायक सीट नहीं मिलेगी। उनके दर्शन करने के लिए आपको झांक झांक करके दर्शन करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु भगवान जो हमारे बोरी वाले हैं उन्हीं के अंश यहाँ पे आपके समक्ष पधार रहे हैं। तो उनके दर्शन हो गए तो समझ लो बोरी वाले के दर्शन हो गए। तो बंधुओं, जहां जहां तक आपके कांटेक्ट चलते हैं, जहां जहां तक आपका फोन चलता है, फोन में आप बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ 23 तारीख को गंगाधर जी महाराज जी आ रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सभी लोग अपने अपने घरों से एक एक फूलों का हार लाएंगे। सभी लोग क्या लाएंगे? एक एक फूलों का हार लाएंगे और एक एक पेज जो है राम राम लिख के, जितने भी बच्चे हैं छोटे 10 साल से छोटे छोटे जहां पे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको मैं आग्रह करता हूं एक पेज पूरा राम 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 लिख करके, और सुबह जब लोग माथा टेकते हैं ना, राम राम लिख करके पेज जो है राम दरबार में चढ़वा देना है। ठीक है, अपने बच्चों से ये विशेष काम करवाएं। इसके साथ में बच्चे का दिमाग भी स्थिर रहेगा, बुद्धि तेज होगी और भगवान की विशेष कृपा आपके बच्चों पर बनी रहेगी और बच्चा जो है भक्ति मार्ग पर भी टिका रहेगा, ना बुरी संगत में पड़ेगा और पढ़ने लिखने में भी अच्छा रहेगा। माता पिता स्वयं रोज उनसे एक एक पेज जो है राम 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 का लिखवा के मंदिर में चढ़ाएं। ठाकुर जी महाराज जी के आगे सामने, ये अपने राघवेंद्र सरकार जी के सामने आकर के चढ़ाएं। तो इसी के साथ आज की उमापति महादेव की तो बहुत गई थोड़ी रही वो भी बीती जाए। करते करते आज 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं, रह गए हैं मात्र 4 ही दिन। 5 दिन नहीं, 4 ही रह गए हैं। 5वां दिन तो खाने पीने में चला जाएगा। 5वां दिन जो है ना वो तो खाने पीने के लिए रखा है, तो इसलिए 4 दिन ही शेष हैं भगवान की अनुकंपा का वर्णन श्रवण करने के लिए, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के और संतों के दर्शन करने के मात्र 4 ही दिन। 4 ही दिन वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाने लगे तो राधा जी रो रही हैं। राधा जी कहने लगी कन्हैया आपने जाना ही था तो दिल क्यों लगाया हमारे साथ, प्रीत क्यों लगाई? तो भगवान ने क्या कह दिया, अरे राधा रो मत, मैं 5वें दिन वापस आ जाऊंगा। क्या कहा? मैं 5वें दिन वापस आ जाऊंगा। तो राधा ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि राधा को श्याम मना कर गए थे रोना मत। राधा ना रोती है, ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, ना बोलती है, ना चलती है, वहीं एक ही स्थान पे खड़े होकर के कृष्ण का इंतजार कर रही है। राधा प्रेम उसको कहते थे। एक ही स्थान पे खड़े होकर के राधा उस कृष्ण का इंतजार करती रही। और जब राधा को ज्ञात हुआ, अरे ये कृष्ण कैसी बात कर गए वाइदा राधा क्या कह रही है, कर गए वाइदा तुम 5वें दिन आने का,
तुम जानते हो कि जिंदगी 4 दिन की होती है। पंजवें दिन आने का वादा करके चला गया, सानू मूर्ख बना के चला गया है। जा जेले तक तू नहीं ना आएगा वापस, असं भी इत्थे ही खड़े रहना, ना घर जाना, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना। इसे प्यार कहते हैं। तो बंधुओं, इसी प्यार को लेकर के, इसी प्यार के साथ आपने राघवेंद्र सरकार की कथा श्रवण करनी है। ऐसा ही प्यार अपने मन में जगाओ भगवान के प्रति, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, इधर की बातें उधर करने की बजाय, एक दूसरे की चुगली निंदा करने की बजाय राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में प्रेम डाल लो, हनुमान जी के चरणारविंदों में प्रेम डाल लो, भगवान कृष्ण के चरणारविंदों में प्रेम डाल लो, मां दुर्गा के चरणारविंदों में प्रेम डाल लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चुगली निंदा करने से बेड़ा पार नहीं, चुगली निंदा करने से बेड़ा पार नहीं होगा। तो बंधुओं, एक बार जोर से बोलिएगा, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो आइए रामरस, उसके बाद आरती। आज मेरे आंगन में राम रस बरसो जी, आज मेरे आंगन में गुरु जी कृपा करें जी। आज मेरे आंगन में गुरु जी कृपा करे ओ जी, आज मेरे आंगन में राम नाम का धागा लेकर, राम नाम का धागा लेकर, कृष्ण नाम का मन का लेकर, कृष्ण नाम का मन का लेकर, नाम जपन वाली माला बनाकर, राम जपन वाली माला बनाकर, हे राम राम जपे ओ जी। आज मेरे आंगन में राम रस बरसो जी, आज मोरे आंगन में ये सभी बेगाने हो गए अपने, सभी बेगाने हो गए अपने, लगे राम की माला जपने, लगे राम की माला जपने, बुरे भाव के भेद भुलाने, बुरे नाम के वेद बुलाने, मेरे अंग अंग हर्षोनी। आज मेरे आंगन में राम रस बरसो जी, आज मोरे आंगन में गुरु जी कृपा करे ओ जी। आज मेरे आंगन में गुरु जी कृपा करे ओ जी, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में आज मोरे आंगन में धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, आज खुशी में सब जग नाचा, आज खुशी में जब तक नाचा, नर भी नाचे नारियां नाची, धरती नाचे अंबर नाचे, और नर भी नाचे नारी भी नाची, घर भी नाचे नारियां नाची, ये मेरा मन नाच रहा जी। आज मेरे आंगन में ये मेरा मन नाच रहा जी। आज मेरे आंगन में, आज मेरे आंगन में, आज मेरे आंगन में राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तो बेतन मन वारूं, आरती गाऊं तुझे तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि
जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश बधाऊं, उन चरणों में शीश बधाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारी, तेरी आरती उतारूं, 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 तेरी आरती उतारी, तेरी आरती त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या कविनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मधुपे सहारे गोविन्द गोपाल माखन किशोरे, ज्ञानं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि श्री भगवन्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं, राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे, राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे। आदौ रामतपो वराधिकं भक्तामितं काञ्चनम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये संपूर्ण रामायण है। इस श्लोक में एक श्लोक की रामायण है, पूरी रामायण है एक ही श्लोक में आपको बताएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, लाडले लखन लाल की, जनक नंदिनी सिया मैया की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारतवर्ष लक्ष्य हमारा, मंदिरों की मर्यादा, मंत्रों की मर्यादा। जयकारा मेरे महावीर बजरंगबली, हर हर। एक बार सब लोग हाथ उठा करके जयकारा बोलेंगे। धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। ओम सहिना भवतु सहिनो भुनन्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। एक 2 मिनट की बात है, समय नहीं मेरे पास, फिर बाद में मत कहना कि केवल कथा जो हुई वो बनवास तक हुई। फिर मैं भी लाचार हो जाऊंगा, मुझे भी सुनाना पड़ेगा बनवास के बाद ये हुआ ये हुआ ये। सुन जाओ सब लोग, ताकि कथा पूर्ण रूपेण आगे चल सके। इसके बाद बड़े सारे लोगों को मिलना था शायद मुझे अपने अपने काम से। कल मुझे वापस जाना था घर में, तो इस कारण सबके अपने अपने, कोई था किसी का सुझाव, किसी का काम, जिसने भी मिलना हो 6 बजे के
मीठी बाणी बोले